हिंद। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसका राइटर है तिरसानी दोषी। चलो इसमें इंट्रोडक्शन बताऊंगा और ये डिटेल्स हम भी बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। इन दिस इजी, इसमें इस निबंध में द राइटर डिस्क्राइब हर जर्नी टू द अंटार्कटिका, लेखिका अपनी अंटार्कटिका की यात्रा का वर्णन करती है। दिस जर्नी वाज ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम कॉल्ड, यह यात्रा एक कार्यक्रम जिसका नाम बर्फ पर विद्यार्थी था का एक भाग है। स्टूडेंट ऑन आइस, इट मीन्ड यानी इसका उद्देश्य एट टीचिंग स्टूडेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट, यानी इसका जो उद्देश्य है वो बच्चों को यह बताना है कि हमारे पर्यावरण के संरक्षण के महत्वपूर्ण की जानकारी हमें बच्चों को देना है। ठीक है। द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है, मैन हैज़ डेवलप्ड द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द पॉपुलेशन द एनवायरमेंट। लेखिका कहती है कि मनुष्य ने प्रकृति संसाधनों का पतन कर दिया है। पतन यानी गायब कर दिया है। ठीक है। इट हैज़ रिजल्ट इन ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर्स, जो इनका टेम्परेचर और पर्यावरण को दूषित कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप भूमंडलीय ताप में वृद्धि हुई, नहीं जो इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल बढ़ रहा है। दिस विल हैव रिसोर्स इफेक्ट। ठीक है। देन द अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द अर्थ। कहता है इसके गंभीर परिणाम होंगे। पृथ्वी के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका सर्वोत्तम स्थान है। जो अंटार्कटिका है वो एकदम सर्वोत्तम स्थान है भूत, वर्तमान, भविष्य ये सब जानने के लिए। लेट्स डिटेल समरी। ठीक है। इन दिस इजी, इस निबंध में द राइटर डिस्क्राइब हर जर्नी टू अंटार्कटिका, जो लेखिका है वो अपनी यात्रा के बारे में बताती है। हर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम मद्रास, उसने जो अपनी यात्रा प्रारंभ की थी मद्रास से। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, जब उसने 9 टाइम जोन क्रॉस किया। फिर 6 चेक पॉइंट और 6 चेक पॉइंट, 3 बॉयड्स ऑफ वाटर, जो उसने 3 पानी के समुद्रों को पार किया। 3 इकोस्फीयर फॉर रीचिंग द अंटार्कटिका, उसने जो भूमंडलीय है उसको भी क्रॉस किया। भूमंडलीय का मतलब होता है जो इकोस्फीयर का मेयर होता है, इसको इकोस्फीयर का मतलब होता है जो आसमान में जब कहते वैसे लाइनें से दिखाई देती है ना, उसको हम कहते हैं। सी वाज फील्ड विद वंडर्स एट इज इमीजिएटली एंड इसोलेशन। ठीक है। जब उसे अकेलेपन का बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है। सी आल्सो वंडरेड एट द फैक्ट दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वेयर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। वो कहती है कि जो इंडिया का है और अंटार्कटिका का है वो कुछ कुछ बहुत सेम लैंड मास है। ठीक है। द राइटर सेज दैट अबाउट 650 मिलियन ईयर अगो, लेखिका कहती है लगभग 650 साल पहले, देयर वाज ए जाइंट सुपर कंटिनेंट कॉल्ड गोंडवाना। गोंडवाना नाम का जो प्रायद्वीप है वो बहुत ही ज़्यादा था, अंटार्कटिका में है। विच वाज सेंटर्ड राउंड द प्रेजेंट अंटार्कटिका, वर्तमान में वो अंटार्कटिका में है। देयर वर नो ह्यूमन बींग्स एट दैट टाइम एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, उस समय इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। अबाउट 50 मिलियन ईयर अगो, ये 50 साल पहले की बात है। द डायनासोर्स वर विप्ड आउट, जब डायनासोर रहा करते थे। द एज ऑफ मैमल्स गोट अंडर वे एंड द लैंडमास स्प्लिटेड इनटू कॉन्टिनेंट्स, जब इंसानों का जो युग था वो आने वाला था। People visit Antarctica in order to know the Earth's past and future. लोग पृथ्वी के भूतकाल और भविष्य की जानकारी हासिल करने के लिए अंटार्कटिका जाते हैं। They visit it to understand the importance of cordycean folds. वे कोर्डिलियन सतहों के महत्व को जानने के लिए इसकी यात्रा करते हैं। It is amazing to think that big chunks of landmass spread from it and formed the continents of today.
यह सोचना बड़ा विषमकारी है कि भूभाग के बड़े बड़े टुकड़ों इसमें अलग हो गए हैं। इंडिया गॉट स्प्रेडिंग एंड जम्प्ड अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ एशिया, और शेष एशिया के साथ जुड़ गया। दिस रिजल्ट इन द formation of the Himalayas and India joining the Asia again। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ और भारत पुनः एशिया में मिल गया। साउथ अमेरिका ब्रोक अवे, इट ज्वाइंड नॉर्थ अमेरिका। दक्षिण अमेरिकी उत्तरी अमेरिकी से मिलने के लिए खिसकता रहा। दिस ओपन्ड द डार्क पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड करंट अराउंड द साउथ पोल विच कीप्स कोल्ड नॉट बैरियन ऑफ द अंटार्कटिका। इसने दक्षिण ध्रुव के चारों ओर जो अंटार्कटिका को ठंडा और सुनसान बनाए रखी है के लिए ठंडे जल की एक धारा का मार्ग करने के लिए ट्रैक पैसेज यानी मार्ग को खोल दिया। ठीक है। इन अंटार्कटिका देयर आर नो नाइट्स एंड डेज एज वी एक्सपीरियंस द हियर। अंटार्कटिका में हमारे यहाँ की तरह दिन और रात नहीं होते हैं। देयर इज साइलेंस एवरीवेयर विच इज ब्रोकन ओनली बाय द ओशियनल एवेलची और क्लीविंग आइस शीट्स, जो कभी कभार बर्फ के तूफान या बर्फ के चारों ओर टूटने को कारण भंग रहती है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ बीन ऑन दिस अर्थ जस्ट फॉर 20,000 ईयर। इस पृथ्वी पर मानव सभ्यता लगभग 12 साल पहले से है। दिस इज ए वेरी स्मॉल प्राइड पीरियड एज कंपेयर्ड टू द लाइफ ऑफ दिस प्लैनेट। इस ग्रह के जीव की तुलना में यह एक बहुत ही छोटी अवधि है। येट इन दिस पीरियड मैन हैज़ प्रोग्रेस्ड ए लॉट। लेकिन फिर भी इस अवधि में आदमी ने बहुत अधिक तरक्की कर ली है। बट दिस प्रोग्रेस हैज़ लेड टू एनवायरमेंटल डेवलप्शन एंड पॉल्यूशन। देयर आर climatic change and the average global temperature is rising। लेकिन इस तरक्की के कारण पर्यावरण का ह्रास और प्रदूषण हुआ है। जलवायु संबंधी पर्यावरण आए हैं। because the temperature is rising because of the greenhouse effect। और औसत भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है। जीवाश्म ईंधन के जलने से मनुष्य ने पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण तैयार कर लिया है। ठीक है। फिर ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापमान बढ़ रहा है। जो ग्रीन हाउस है उसके कारण ये तापमान बढ़ रहा है। नो वन कैन से फॉर श्योर हाउ द ग्लोबल वार्मिंग विल हैव इट्स इफेक्ट ऑन द अर्थ। कोई भी इस बात का यकीनी रूप से नहीं कह सकता है कि भूमंडलीय ताप हमारी पृथ्वी को किस प्रकार प्रभावित करेगा। द बेस्ट प्लेस वेयर दिस इफेक्ट कैन बी स्टडीज इन अंटार्कटिका। सबसे बढ़िया स्थान जहां इस बात का अध्ययन किया जा सकता है वो अंटार्कटिका है। दिस रिजर्व हैज़ बीन अनस्पॉइल्ड बाय मैन। सबसे बढ़िया स्थान यह क्षेत्र मानव के द्वारा प्रदूषित नहीं किया गया है। जो क्षेत्र है अंटार्कटिका वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन कुछ नहीं है। इट हैज़ ए सिंपल इकोसिस्टम। यहाँ पे जो है सिंपल एकदम इकोसिस्टम है। देयर इज़ नॉट मस्ट बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं है। देयर आर वेरी एंसेंट कार्बन रिकॉर्ड्स इन द कोरियर्स ऑफ इट्स आइस सो वन कैन स्टडी। एक ही मतलब नहीं किया जा सकता है पास्ट में। ठीक है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ इन अंटार्कटिका। जो वर्तमान है भविष्य है वह पृथ्वी पे अंटार्कटिका में कर सकता है। द राइटर वॉज वर्किंग ऑन ए प्रोग्राम कॉल्ड स्टूडेंट ऑन आइस। लेखिका एक कार्यक्रम बर्फ पर विद्यार्थी पर कार्य कर रही थी। दिस प्रोग्राम एम्ड एट स्टडिंग द अंटार्कटिका इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट द अर्थ एंड इट्स हिस्टोरी।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य पृथ्वी के बारे में और इसके इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करने के अंटार्कटिका का अध्ययन करना था। इन दिस प्रोग्राम स्टूडेंट वेयर टेकन राउंड द वर्ल्ड एंड वेयर प्रोवाइडेड देम विद एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पूरे विश्व में ले जाया गया और उनको शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराए गए। इससे उनको अपने ग्रह के बारे में नई समझ और सम्मान पैदा करने में सहायता मिलेगी। दिस वुड हेल्प थीम फॉरेस्ट न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट। दिस प्रोग्राम हैड बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर। ये जो प्रोग्राम है किसने ईयर का था? 6 ईयर। इट वॉज headed by a condition named Geoff Green। जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन का क्या नाम है? Geoff Green। He offered student a life change experience to know more about our earth। और अधिक जानने के लिए विद्यार्थी को एक जीवन परिवर्तन कर देने का अनुभव सिखाया। कार्यक्रम बहुत सफल था। द प्रोग्राम वॉज वेरी सक्सेसफुल, मतलब ये जो प्रोग्राम था वो बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ। द स्टूडेंट हु विजिटेड द अंटार्कटिका saw their own eyes the glaciers reacting and ice shelves collapsing. Then they realized that the थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इट इज़ वेरी रियल। जिन विद्यार्थियों ने अंटार्कटिका की यात्रा की थी उन्होंने अपनी खुद की आंखों से बर्फ को पहाड़ों के पीछे हटते हुए और बर्फ की चादरों को टूटते गिरते हुए देखा था। तब उन्होंने महसूस किया कि भूमंडलीय ताप की चेतावनी बहुत ही सच्ची है। अंटार्कटिका इस बात का अध्ययन करने के लिए एक सटीक स्थान है कि कैसे थोड़े से परिवर्तन के कारण बड़ी बड़ी जैव प्रतिक्रियाएं होती है। लेखिका फ्लाइंस्पेल्टन का एक उदाहरण देती है। समुद्र में पाए जाने वाले ये घास दक्षिण महासागर की पूरी खाद्य श्रृंखला का पोषण करती है। वे कार्बन को अवशोषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑर्गेनिक यौगिकों बनाने का कार्य करते हैं। वैज्ञानिक चेतावनी देते कि ओजोन परत का और अधिक विनाश करने के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया बाधित हो जाएगी। यदि ऐसा होता है तो पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला बिखर जाएगी। ठीक है। द राइटर हैड ए नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इन द अंटार्कटिका। वन हर शिप्स गोट विड गेट इनटू ए थिक वाइट स्ट्रेंथ ऑफ आइस दैट प्रिवेंट देम from going further. The captain decided to turn around, but before that the writer and others were asked to go get down and walk on the frozen ocean. So all the 25 peasants walked on the white sheet of ice on the ocean. Underneath their feet was 1 meter thick ice park, and underneath that then was 180 meters of salt water. They saw the seals sitting in the sun. The writers thought that they looked like the stray dogs which rest under a banyan tree. The writer says that her journey to Antarctica was very rewarding. It taught her a number of things. She was wonderstruck at the beautiful of the Antarctica. अंटार्कटिका में लेखिका के बहुत सारे अनुभव थे। एक बार जहाज बर्फ के एक मोटे फैलाव के नीचे से सिकुड़ गया। इससे जहाज आगे बढ़ना रुक गया। कप्तान ने पीछे मुड़ने का निर्णय लिया, लेकिन उससे पहले ही लेखिका और अन्य लोगों को यह कहा गया कि वे नीचे उतरकर बर्फ के सागर पर पैदल चले। इस प्रकार 52 यात्री महासागर की सफ़ेद बर्फ की चादर पर चले। उनके कदमों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ की कठोर परत थी और उसके नीचे 180 मीटर नमकीन पानी। उन्होंने धूप में बैठी हुई सील मछलियों को देखा, लेकिन लेखिका ने सोचा कि तो उन आवारा कुत्तों की तरह दिखाई है जो एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं। लेखिका कहती है कि अंटार्कटिका की उसकी यात्रा बहुत लाभदायक थी। उसने उसे बहुत सी चीज़ें सिखा दी। वह अंटार्कटिका की सुंदरता से अति हैरान थी। जय हिंद।